नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए घर से निकलने की तैयारी है। तो यहाँ पर हम लोग पैकिंग वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। अब मम्मी के यहाँ से मतलब हम लोग अब निकलने वाले हैं बनारस के लिए। तो सारी चीज़ों की बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी हो चुकी है। और यहाँ देखिए बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, सब बच्चे तैयार हैं बिल्कुल निकलने के लिए। उनके मामा भी अभी तैयार हो रहे हैं। आया कि नहीं यहाँ पे? ये क्या है? यहाँ मेरा भाई तैयार हो रहा है। इसका काम है बहनों को ले आना और बहनों को पहुँचाना। ये लगी है काम करने में सुबह से। 4 दिन से बेचारी बैठी नहीं है, काम है करे जा रही है। आपको लगता है कि सोचते होंगे चलिए हम लोग मेरे साथ चलिएगा। यहाँ टाइट नहीं हो रहा था, वो ना हमको टाइट हो रहा है जी। हम दस्ता से कह रहे हैं कि दक्षिता मौसी से ज़्यादा मोटे हैं क्या? एक कह रहे हैं इसमें कहने वाली क्या बात है। यहाँ टाइट हो रहा है आपके क्या करती अपने से लगाए ऐसे गए तो छोकरी यहाँ लग गया, यहाँ लगा ही अरे तेरी की कर मुझको कराए पाउडर निकाल रहे तुमसे निकलने लगा कर हम पाउडर नहीं लगाते। अब उनकी बड़ी लगी है इससे कहीं से यहाँ जैसे यहाँ लगाओ। चमकना भी तो चाहिए। पूछ रही है कि हम लोग की याद आएगी कि नहीं से याद क्यों आएगी? याद क्यों आएगी? वो सोची करेगा हाँ दीदी हमको याद आएगी इसके घर में ढेर सारे बच्चे हैं और हम लोग सीरियस हो करेंगे। हम तो कह रहे हैं तभी तो बेसमेंट मौसा जी कहाँ रह गए होंगे? कहीं मौसा जी यहाँ पर पापा की तीनों गाड़ी खड़ी है। सफारी है, पोलो है और यहाँ देखिए बुलेट भी उनकी खड़ी है। और साथ ही वो इंडिवर जिससे हम लोग आए भी थे और वापस जाने की तैयारी भी है। तो यहाँ पर हम लोग बेसमेंट में खड़े हैं नीचे, जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और बच्चों के जाने की तैयारी अभी चल रही है। तो ज़्यादा लोग हैं तो इसमें जो है ये 8 सीटर गाड़ी है, तो आराम से सब लोग बैठ करके निकल जाएंगे। भी जाओगे पीछे लोग सब खेलोगे और नाइट मोड होगा कि हो गया था जो तीनों जो दो सब
था, मैं उस दिन टेम्पो से गया था। क्या कौन सा है? हाँ, और आँख बंद करके अंदर सो जाओ आप। हाँ, तो लेकिन सिर अंदर की रहना, भीड़ बहुत है। सारे अपार्टमेंट बड़ा हाई फाई है, लेडीज गार्ड रखे हैं तो लोग बड़ा हाई फाई अपार्टमेंट रखे हैं तो लोग, ताकि मनोरंजन भी होता है साथ में। हाँ, वही ठंडे का लेडीज बैठी बाकी ढक्कन सा यही शिफ्ट होंगे। हाँ सही है। डॉक्टर साहब वो सही लेडीज देखा देखा तो आ गया था। हम कहे जो छोड़ा जा जी अपन जिंदगी दूर से जर्नी के लिए टोटो नहीं सही पड़ता है। तो ये विक्रम यहाँ नहीं मिलेगा, पता नहीं। चलो अगली बार विक्रम चला जाएगा, सारा सामान भी रखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर अपने मम्मी के यहाँ से। ये देखिए विधानसभा है यहाँ का, लखनऊ का। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत ज़्यादा दूर तक है ये। यहाँ पैदल लखनऊ है तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो आते जाते समय ये चीज़ें पड़ती हैं, तो इसलिए हम रिकॉर्ड कर लिए ताकि सभी को देखने को मिल जाए। और इसके साथ ही ये देखिए इस तरीके से है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि भाई राजधानी है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी ही। और हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ सामने देखिए मेरे भाई का जो टंगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे किसका शाइन है ये। तो ये है शाइन, वकील है मेरा भाई, तो उसका वहाँ पे टंगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बैठे हुए थे, बच्चे आराम से बैठे हुए थे। और श्रेयांश जो है वो छोटी वाली बहन का लड़का, छोटा वाला, तो उसको इस 4 व्हीलर में उसको जैसे ना वो उसको बेचैनी होती है, उल्टी वगैरह उसको होता है, तो उसको दिक्कत होता है। तो इस वजह से हम लोग इससे थोड़ा कम ही सफ़र करते हैं अगर साथ में कहीं जाना होता है। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चे पीछे बैठे हैं, दक्षिता और सूर्या। तो श्रेयांश आगे बैठा हुआ है अपने मम्मी के साथ, और इस वजह से गाड़ी की एसी नहीं चलाई गई है, पूरा इस तरीके से बंद है, खुला हुआ रखा गया है, क्योंकि उसको ना अब दिक्कत हो रहा था। तो मौसम आते समय तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, लेकिन जाते समय का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है। धूप तो हल्का है, लेकिन उमस वाला धूप है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से देखिए बाहर अच्छा लग रहा है देखने में, हरियाली बहुत है, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत हरियाली है, देखने में अच्छा लगता है यहाँ पर। उस हिसाब से हम लोग का बनारस भी वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ये राजधानी है तो इसका थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा ही। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना, आप हो दिल भर मेरे। तो यहाँ पर आप देखिए ये है पार्क जो मायावती बनवाई थी। और ये देखिए सर जो है कि केंद्रीय स्कूल भी आप देख सकते हैं यहाँ सामने है। और हर जगह बैनर पोस्टर लगा ही रहेगा, आप सभी को पता है। और वैसे भी 15 अगस्त आने वाला है, कुछ ही टाइम रह गया है, तो 1-2 दिन। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी सब हो रही है इस तरीके से। और उसके जो जस्ट बगल में रास्ता गया था वो अधिकारियों का जो आवास होता है वो सारी चीज़ें थी। तो हम लोग इस तरफ से निकलते चले जा रहे हैं। लगभग 45 मिनट का रास्ता है हम लोगों के घर से स्टेशन का। तो यहाँ देखिए चारबाग स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे हम लोग यहाँ देखिए पहुँच चुके हैं। तो सुबह का ट्रेन भी था, लेकिन हम लोग सुबह वाले में नहीं बैठे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा उठने में वैसे दिक्कत तो होता ही है। आते समय तो हम लोग सुबह में ही आए थे, लेकिन जाते समय ये हुआ ना कि थोड़ा सा
लेट करके चलते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। तो काफ़ी बड़े में स्टेशन है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े में। तो आके हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। बाहर आ रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। लक्स जाने वाला है ना, आने। श्रेयांश ब्लॉगिंग कर दो। हम लोग आके बैठ गए, उनका इधर 12 से, और उसका गड़िया तक वो करना पड़ता है। उसको दुनिया भर का परेशान होता है। क्या करें? हाँ, मैं उल्टी नहीं कर, सुकत आए बेचारे, शुद्ध रह रहे हैं। नहीं चला खाइए सामान खाइए पहुँचे। अरे चला लगी तो फिर पता नहीं चला। मम्मी अपना मुँह पहुँच अपना मुँह पहुँच। एक न्यू गेम खेलने वाले हैं, इसका नाम है इंडियन थेफ्ट ऑटो। इसमें अभी हम लोग न्यू गाड़ी खरीदे, तो अभी हम लोग पोर्से खरीदे, अभी जा रहे हैं हम लोग पोर्से को लेने। अभी मैं आपको पूरा रील स्टार्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पहले गाड़ी दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपको इधर गाड़ी लेना तो आपको इधर फ्री में मिलेगी। जैसे कि मुझे लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे ट्रेन वगैरह में बैठ गए हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग का जो रिजर्वेशन था वो सीट वाला था, लेकिन ट्रेन में जब हम लोग आने लगे तो स्टेशन के पास ही लगभग घर से ही आराध्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह उसको लगातार आ रहा था। एक दिन पहले से ही तो दवा वगैरह हम लोग लेकर आए हुए थे, तो इस वजह से हम लोगों को सिंपल वाले में बैठना पड़ गया। और सिंपल वाले में बैठना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो उन लोगों के लिए जो कि उसमें बैठते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिता बैठी है, दक्षिता के पापा और आराध्या साथ में, और इधर श्रेयांश जो है वो भी बैठा हुआ है और पूरा मस्ती करता हुआ, खाता पीता हुआ। तो ये देखिए ये दोनों पति पत्नी इतने बदतमीज़ थे कि कहने की बात नहीं है। पूरा ट्रेन में मूंगफली खा करके फेंक डाले हैं। तो पूरा ये ऐसे लोग ही जो है वो ट्रेन को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं। और पता नहीं उस सब के पास टिकट था कि नहीं था, और पूरी ट्रेन में सब झगड़ा करते रह गए सबसे। तो मजबूरी हम लोग की ये थी कि बच्चों के लेकर के हम लोग उसमें बैठ नहीं पाए और हम लोग को इसमें बैठना पड़ गया, क्योंकि आराध्या की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बर्फ़ वगैरह से सिकाई करनी पड़ी ट्रेन में ही। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गया था। लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए ट्रेन वगैरह में। लेकिन क्या किया जा सकता है, वो लोगों की तो आदत है, रोज़ की जर्नी उन लोगों की, बिना टिकट शायद चढ़ते होंगे, इतने बदतमीज़ हैं ऐसे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा हरियाली, एकदम हरा भरा, पूरा धान लगा हुआ है। क्योंकि आप जब ट्रेन के रास्ते चलते हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा खेत जो है वो दिखता है, पूरा धान लगा हुआ है, बगीचा है। उसके बाद देखिए पहुँचते पहुँचते हम लोगों को अपने घर लगभग रात के 9 बज गए थे। तो इस वक्त हम लोग अभी ट्रेन में ही थे, और अब देखिए बाहर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, लाइट वगैरह सारी चीज़ें जल रही थी। हाँ, छोटी बहन जो है कि वो उतर चुकी थी भदोही पर, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन जो है वो अंदर रखा हुआ था, तो उसके उतरने का रिकॉर्ड हो नहीं पाया।
तो उसके जाने के बाद हम लोग 4 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ देखिए आ गए घर पर। थकावट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 6-7 घंटा का रास्ता, उसके बाद फिर ऑटो से घर आना, बहुत ज़्यादा थकावट था। अब 1 घंटे में जो है कपड़ा वगैरह सब हटाया बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है खाना वो मेरी भाभी भेजी हैं साथ में ही बना करके, गुलगुला वगैरह, तो हम लोग साथ में खाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मार्च में चलोगी? बाबू मार्च में जाएगी। क्यों जाएगी पता है? महाकाल का दर्शन कर लिया। बाबू को नहीं ले जाएंगे, बाबू नानी के घर रहेगी और हम पापा जाएंगे।